अपनी बात की शुरुआत मेरे क्षेत्र के एक छोटे से गांव पादरिया से करना चाहूंगा। मैं उस गांव की बात कर रहा हूं जहां का हर दूसरा सदस्य आज के समय में फ्लोराइड पानी की वजह से दिव्यांग है। मैं मेरी बात की शुरुआत उस डीएनपी एरिया से करना चाहूंगा जहां पर आजादी के 75 साल बाद भी सड़क, पानी और शिक्षा की भारी कमी है। मैं मेरी बात की शुरुआत उन तमाम पशुपालकों को याद करते हुए करूंगा जिन्हें अभी तक किसी तरीके की कोई चिकित्सा सहायता नहीं मिली, पशुओं के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं हुई। मैं मेरी बात की शुरुआत उन युवाओं की उम्मीदों के साथ करूंगा जिन्हें कहा गया था कि साहब आने वाला टाइम रमीना आप रहिए बाड़मेर जैसलमेर ना मैं दुबई बना हाँ, पर धीरे धीरे उमरा सपना चूर चूर हो गया। आज तारीख रमीना उमरा कोई तरीके रोजगार कौन बढ़े। हमारी बात की शुरुआत तमाम किसान भाइयों ने याद करते हुए करी। प्लीज हिंदी में बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल फूल सिंह साहब तमाम भाइयों ने याद करते हुए करी जिका ना कहो तो कि साहब किसी कनेक्शन दे हाँ। प्लीज हिंदी में बोलिए। आज भी वो भाई आपका भाषण नोट होगा। आज भी आपका भाषण नोट होगा। जो हमारे यहाँ पर नोट नहीं होगा तो क्या काम आएगा आपका भाई। हिंदी में बोलोगे तो आपका एंट्री हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी हमारे वो किसान भाई हाथ में पर्चियां लेके घूम रहे। पिछली सरकार ने तो कुछ नहीं दिया जिसकी वजह से वो इस तरफ बैठे हैं। पर मेरा निवेदन मेरे तमाम भाइयों से, समस्त मंत्रीगणों से कि साहब उन किसानों की आवाज को सुनो। बिजली की वजह से वो इस स्तर पर परेशान है कि वो आत्महत्या करने के कगार पे आ गए। आपने अभी कहा कि साहब हम राजस्थान की इकोनॉमी को 300 बिलियन तक ले जाएंगे। 350 बड़े भूल के जो ऐड कर दो 350 बिलियन डॉलर। मेरा समझ में को नहीं आया कि साहब आप 350 बिलियन की बात तो करो पर सीमांत वो क्षेत्र था छोड़ दियो। आप बात करो प्लीज 350 बिलियन सदस्य आपका रिकॉर्ड में लेना है या क्या करना है? रिकॉर्ड में लेने के लिए प्लीज सदस्य प्लीज आप रिकॉर्ड में करने के लिए हिंदी में बोलोगे तो आपका हर लफ्ज नोट हो जाएगा। आज भी मेरा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर का वो एक्सटेंशन का इंतजार कर रहा है। अब मैं हिंदी में ही बात रखूंगा। माननीय इस बार के बजट में मैंने तमाम वो मांगे रखी, प्रदेश की सरकार के आगे रखी। इन्होंने सुझाव मांगे, भर भर के सुझाव मैंने भेजे, पर एक भी जगह बजट में शिव विधानसभा का नाम नहीं डाला गया। मेरे शिव विधानसभा की तमाम उन जनता ने पूछा, उन भाइयों ने पूछा, उन बुजुर्गों ने पूछा कि साहब क्या हुआ, शिव का नाम क्यों नहीं आया। मैंने कहा साहब यह ना बड़ो 2 लाखों की यहाँ पे एमपी रो चुनाव लड़े आया। मैं आपसे ही था, मैं कोई और नहीं था, कहीं और से नहीं आया था। कोई अगर रीस हुए तो मारे हम काटो मारे हुए लोगों कहीं कौन बिगाड़ी हुए। इस बजट में आपने सीमांत के उन लोगों को नकार के उनके साथ एक कुठाराघात किया है। हम किसके लिए मांग रहे थे साहब? उन लोगों के लिए जो आजादी के बाद तक अभी तक उन अभावों में जी रहे, पर बदले में उनको क्या मिला? मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, प्रदेश की सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, अभावों में जी रहे उन लोगों की ओर आप देखें। देश मजबूत तब होगा, बॉर्डर मजबूत जब होगा जब वो सीमांत के क्षेत्र के लोग वो मजबूत होंगे। उन युवाओं को रोजगार मिलेगा, उन किसान भाइयों को बिजली मिलेगी, चिकित्सा मिलेगी। पर साहब आज के समय में कोई बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। साहब कोई भी अगर बात है, कोई भी चीज है, आप हमसे करें। ये हो गया इनका। उन सीमांत के लोगों को किसी भी चीज की कोई सजा ना दे। खत्म हो गया। 2-4 बार आपने सीटी बजाई है।
मेरा निवेदन कि एसडीजी गोल पे काम करने का समय आया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले समय में उन सीमांत के लोगों का विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ शिक्षा और चिकित्सा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सारी सीटें खाली पड़ी है। पानी की कमी इस स्तर पे है कि जो नर्मदा स्कीम 2017 में पूरी होनी थी वो अभी तक पेंडिंग चल रही है। जल जीवन मिशन की अगर मैं बात करूं तो जल जीवन मिशन अभी तक धरातल तक पहुंच ही नहीं पाया है। काम आधा अधूरा है, कोई मॉनिटरिंग किसी स्तर की नहीं है। भ्रष्टाचार की अगर मैं बात करूं तो गडरा ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, सिर्फ एक गडरा ब्लॉक जो सीमांत का आखिरी ब्लॉक है, वहां पे डिस्कॉम में अयन से लेके नीचे स्टोर कीपर तक सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोई सुनने वाला नहीं है। किसान आज खून के आंसू रो रहा है। मेरा निवेदन है कि उस गडरा ब्लॉक में जो कहीं ना कहीं सीमांत क्षेत्र पे है वहां पे एक बस स्टैंड की जरूरत थी। मैंने कई बार आपकी सरकार से निवेदन किया कि वो देश का आखिरी बस स्टैंड है, आप बनवाएं। छोटी छोटी चीजें हमारे वो जो लोग हैं वो मांग रहे थे, पर आप वर्तमान के इस बजट में दे नहीं पाए। मुझे लगता है साहब कि ये हमारे लिए निराशाजनक बजट रहा। मैं कहना चाहूंगा हमारे लोग काफी परेशान है। उन्होंने कहा कि उस क्षेत्र में जाके, उस सदन में जाकर कहिएगा जरूर। एक लाइन को मैं विद्यार्थी परिषद में आता हुआ कहा करता कि कदम कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। वो तमाम लोग आज भी तैयार है। मेरा निवेदन रहेगा कि सड़क से सदन तक की इस लड़ाई को आगे ना बढ़ाएं। उन तमाम हमारे सीमांत की लोगों की आवाज को सुने। आप विदाई दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।